वीर दामोदर सावरकर नास्तिक थे, नास्तिक नास्तिक। पढ़ लो एक बार, ढंग से पढ़ लो सावरकर जी को, समझ में आ जाएगा। ये जितने हिंदुत्व के नाम पे नाचते रहते ना, दद्दड़ा दद्दड़ा दद्दड़, समझ में आएगा तुमको। वीर सावरकर वॉज अ नास्तिक। उनका सिविलाइजेशन हिंदू था। दोनों में अंतर समझो, दोनों में अंतर समझो। सिविलाइजेशन और चीजों में अंतर यह है, ही वॉज सिविलाइज्ड हिंदू, ही वॉज नॉट हिंदू अकॉर्डिंग टू द वेदास, अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास, अकॉर्डिंग टू द XYZ पुराना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात हमेशा याद रखना, तुम मुझसे भी अगर आके पूछोगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ भारतवंशी, आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन ऑफ अ भारतवंशी इज आई लिव फॉर द लैंड जिसका नाम है भारत। मेरे लिए भारत मां के समान है, मेरे लिए देश मां के समान है। समझ में आ रहा है? मुझे मेरे सिविलाइजेशन से बहुत प्यार है। मैं क्यों प्यार करता हूं? क्योंकि ये वो सिविलाइजेशन है जो वसुदेव कुटुंबकम कहता है। इसमें आगे कोई घोल घपड़े करेगा, मैं मारूंगा पटक के। इंटेलेक्चुअली शरीर पे आऊंगा तो शरीर पे मारूंगा, शरीर से मारूंगा तुमको। दोनों में अंदर है, समझो इस बात को। जितने भी लोग जातिवाद का नंगा नाच करते हैं ना और तुमको बताते देखो शास्त्रों में लिखा है, सब घोटाले है, सब घोटाले है। मैं मुंह पे कह रहा तुम्हारे, किसी को भी उठा के ले जाओ, कोई भी मठ से, कोई भी। तुम कह रहे हो कि ये धर्म सभा के सबसे बड़े गुरु, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मुंह पे कह रहा हूं। तुम कहोगे मेरा एरोगेंस है तो है। जिस दिन साक्षात स्वयंभू शिव शंभू ऊपर से नीचे उतर के मुझे कहेंगे कि बाबू तू गलत कर रहा है, मैं देख लूंगा। और तुमको क्या कहना है, मरने के बाद पाप लगेंगे? ऊपर जाके मैं देखूंगा ना मेरे को पाप लग रहे कि नहीं लग रहे। तुम कहेंगे मेरा टेंशन ले रहे। मैं बॉर्न ब्राह्मण नहीं हूं अकॉर्डिंग टू ये जो चोचले करते ना जातियों के कि ब्राह्मण पैदा होता है जिसके पिछले जन्म में कर्म रहते ब्राह्मण। अबे पिछले जन्म में कर्म रहने से अगर कोई ब्राह्मण हो जाता, इतने साल तुमको अंग्रेज पटक पटक के मारते नहीं। अंग्रेज तुमको धो रहे थे, कहाँ गया तुम्हारा दिमाग? बॉर्न अगर कोई क्षत्रिय होता ना तो अंग्रेज तुमको धोते नहीं। बॉर्न अगर तुम वैश्य होते ना, इकोनॉमी इतनी दुनिया में निकलती नहीं तुम्हारी, इतनी नीचे नहीं गिरती जीडीपी हमेशा। चीजों को समझो। और ये सिर्फ यहां पे नहीं हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। ये जितने भी अमेरिकन है ना, ये पूरे पूरे ह्यूमन रेस में यही होता है। ये अमेरिकन वाले जितने भी अमेरिका वाले लोग हैं, वहां पे व्हाइट रेस और ब्लैक रेस वाली हरकतें चलती रहती। वो लोग उसमें भी शास्त्रार्थ देते कि देखो वो जो नुआ का लड़का था, हम उसको श्राप मिला था कि तेरे सारे लड़के काले पैदा होंगे, इसीलिए तुम पूरी की पूरी ब्लैक रेस नल्ली बेरोजगार है और हम सारे व्हाइट रेस कोठी बंगले वाले हैं। जितने भी जाति वाले कोठी बंगले वाले अपने आप को बता देना, सब नल्ले बेरोजगार है। इनको सिर्फ अपना प्रभुत्व बचा के रखना है बस, अपनी डोमिनेंस बचा के रखना है बस। अगर किसी शास्त्र में लिखा है आई डिसोन दैट शास्त्र, मैं डिसोन कर दूंगा, मुंह पे कह रहा हूं मैं तुम्हारे। तुम मेरे को कोई भी शास्त्र लाओ, अगर वो वेदों में भी लिखा है आई डिसोन वेदास, मैं मुंह पे कह रहा हूं तुम्हारे। भारतवंशी पैदा हुआ है और मेरा सनातन मैं डिसाइड करूंगा। कोई किताब मुझे डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे फर्स्ट हैंड भगवान ने बनाया। वो किताब बोल नहीं सकती, मैं बोल सकता हूं। वो किताब सोच नहीं सकती, मैं सोच सकता हूं। आई एम अ मोर कॉन्शियस बीइंग देन दैट अ बुक। तो मेरा अधिकार मेरे ईश्वर पर पहला है और उस ईश्वर का पहला अधिकार मुझ पे है। तुम आके मेरे को शास्त्रार्थ मत बताओ कि तू ब्राह्मण नहीं हुआ, तू क्षत्रिय नहीं हुआ, तू अमका नहीं हुआ, तू ढमका नहीं हुआ। तुम कौनते हो बे? जिस जगह पे मिलोगे, हाँ एक आदमी आके मेरे को बोल दो अरे हम पैदाशी, हम ऊंचे वर्ण के, चल अपने घर में बता। कोई रिजर्वेशन वाला आके मेरे को बताएगा हम पे अत्याचार हुए बाबू। हाँ बाबू अत्याचार हुआ, माना मैंने, तो अब तो छोड़ दो, अब तो हर कोई नहीं कर रहा। इनको अपने जाति का घमंड है, इसीलिए इनको रिजर्वेशन मिला। ये रिजर्वेशन तभी छूटेगा जब ये अपनी जाति का घमंड छोड़ेंगे। ये बैलेंस डिस्कोर्स होने वाला है, समझ में आ रहा है तुमको? जब तक तुम बैलेंस नहीं बनाओगे कुछ नहीं होगा समाज में। जाति का नंगा नाच कल भी शुरू था, आज भी शुरू। अच्छा ओटोमन वाले बताए, ओटोमन साम्राज्य मुस्लिम लोग क्या बताते, तुम काफिर हो, हमको अल्लाह ने पहला अधिकार दिया। हिंदुओं में क्या होता है, हम ऊंचे वर्ण के हैं, तुम नीचे वर्ण को हो,
हमको भगवान ने अधिकार दिया। अमेरिका में क्या बताते हैं, हम व्हाइट रेस है, हमको भगवान ने अधिकार दिया। अरे हर तरह से हर जगह अपनी अपनी चलाने के लिए यही नंगा नाच चल रहा है। ये सिर्फ इधर नहीं है, मैं सीधा कह रहा हूं तुमको। भगवान ने इंसान बनाया, इंसान ने अपनी संस्कृति बनाई। पूरे विश्व की संस्कृति में मेरी संस्कृति सबसे जबरदस्त है, मुझे पता है, क्योंकि एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहती है। अगर कोई ऐसी संस्कृति इससे जबरदस्त होंगी, मैं उस संस्कृति को अपनाऊंगा। लेकिन उस संस्कृति को मेरे से जबरदस्त है ये बता के दिखाओ, है ही नहीं। मैं बता रहा, है ही नहीं पूरी दुनिया में। क्योंकि कोई अगर ये कहे कि भैया मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, किताबें तीनों कंपेयर कर लो, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, समझ जाएगा कौन किस में कितना ये दिखाता है। इसीलिए ये मेरी संस्कृति, इसे रखना मेरा अधिकार है। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि जन्म से तुम ऐसे हो वैसे हो। चल ये शास्त्र तो चल, आई डिसऑन दैट बुक, क्योंकि भगवान ने मुझे पहले बनाया ना, मुझे सोचने की ताकत दी ना। आई एम अ मोर कॉन्शियस बीइंग देन दैट बुक। सारी चीजें इन्होंने लिखी है। मैं बता रहा तुमको, ये धर्म पंडित जितने बैठे थे ना, ये अपनी अपनी सत्ता बचाने के लिए सब लिखी है। याद रखना इस बात को। जो उन किताबों में अच्छा है मैं स्वीकार करूंगा, जो उस किताबों में अच्छा नहीं है मैं स्वीकार नहीं करूंगा। सनातन मुझे अधिकार देता है कि मैं अपनी राह खुद चुनूं, अपने हिसाब से खुद चलूं। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि ऐसा ही होगा न वैसा ही होगा। बाबू जन्म से भले ब्राह्मण नहीं हो, तुम देखो बे, मैं तो जनेऊ भी करूंगा और चोटी भी रखूंगा। अब भी चैलेंज कर रहा तुम लोगों को, मुंह पे कर रहा तुम्हारे चैलेंज। कैसे रोकते मेरे को कि अधिकार इसी को है नहीं, इसी को नहीं? सबको अधिकार है, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। मैं सबको बता रहा, सब अपने बच्चों को बता रहा, जितने भी है सबको बता रहा, बिल्कुल जनेऊ करो। अगर तुमको किसी ने रोका ना कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, तुमको अधिकार नहीं है, पहला करो, फिर उसके मुंह पे बैठ के करो। और कोई तुमको रोकेगा तो मेरे को बताओ, मैं आके तुम्हारा करा के देता। 25 लड़े लेके आएंगे अपन, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल जातिवाद के खिलाफ नंगा नाच छेड़ दो। भारतवंशी जातिवाद मिटाने के लिए पैदा हुआ है। जातियों को गालियां बना के छोड़ूंगा, भले मैं नहीं करूं, लेकिन इतनी तो आग फैला के जाऊंगा बापू कि जातिवाद खत्म होगा। क्योंकि जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक इस देश में से रिजर्वेशन नहीं आ सकता। जातिवाद खत्म, रिजर्वेशन खत्म, विषय खत्म। और ये पूरी दुनिया में चल रहा है, अपनी रेस, अपनी हायरार्की बचाने के लिए। सीधी सीधी बात है। तो मेरे सामने जातियों का घमंड करना नहीं। हम जाति से कितने बेचारे हैं, हमारे पे अत्याचार हुआ। अब तो पढ़ ले, अब तो पढ़ ले। रिजर्वेशन वाले भी वैसी, और ये भी ऐसी। इनको घमंड नहीं छोड़ना, इनको रिजर्वेशन नहीं छोड़ना। ये इतिहास का संदर्भ देते रहते, शास्त्रों का संदर्भ देते रहते, ऐसा है, हम महान है, ऐसे जाति, हमारे पे अत्याचार हुआ। हम दोनों पगले के जैसे झगड़ते रहते। जातियाँ छोड़ो, रिजर्वेशन गायब। पोंगा पंडितों की बात सुनना नहीं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। कोई भी पोंगा पंडित, कोई तुमको आगे अगर बताएगा ना ऐसा 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 अदरक लहसुन फैलाना ढमका, पैदा होने से ऐसा होता ना, ऐसी चिपकती, खुद चिपका अपनी, इसको मेरे को मत बता। I disown. I am a civilization wise a Hindu. I am a civilization wise a Sanatani. I have my own right to choose my path. I disown that every book, that every शास्त्र जो ये कहे कि जात वर्ण जन्म से होती है, भाड़ में जावे, मेरे को नहीं सुनने की बात। सुनूं क्यों मैं? और संविधान ने तो मेरे को फिर अधिकार भी दे के रखा है, फिर मैं भी निकालूंगा संविधान। बाबू ऐसा कैसे रोकते तुम मेरे को? मेरे को जो करना है मैं करके रहूंगा, सीधी बात है। मैं नहाया नहीं हूं, मैं गंदा हूं, मैं शरीर से अच्छा नहीं हूं, मैं मंदिर में नहीं जा सकता, मान लिया मैंने। मैं दलित हूं, इसलिए तुम मेरे को मंदिर में नहीं जाने दोगे। तुम्हारा पप्पा भी जाने देगा, तुम देखते रहो। मैं इतना तमाशे करने वाला हूं। अभी अभी तो शुरुआत हुई है बाबू, अभी अभी तो यूट्यूब करियर शुरू कर, बहुत बवाल करने वाला हूं, तुम देखते जाओ। भारत को पूरा पलट के रख देंगे अपन। होना ही नहीं, जातिवाद तो बिल्कुल नहीं होना। मेरे को खत्म करो सब, नल्ला नाटक है सब, समझे? तुमको कोई डाउट होगा मेरे को पूछ लेना। आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है? अभी अगले इसमें और सोसाइटी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे अपन। तो यही से आई थी बाबू कास्टिज्म, समझे? कास्टिज्म का यही स्रोत है, ठीक है? और किसी को अगर कुछ लेना होगा कोर्सेस वोर्सेस तो देख लो, ऑफर चल रहे हैं अपने, है ना, 12 तारीख तक। और मैं सिर्फ एक आदमी को मानता, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मेरे राजा ने जातिवाद किया नहीं, मेरे राजा ने वर्णवाद किया नहीं। मेरा राजा था इसलिए संस्कृति जिंदा है। मेरा राजा जिंदाबाद। भाड़ में गए सब, मेरे को कोई लेन देन नहीं तुमसे। मिलते हैं फिर, चलो।